नमस्कार दोस्तों, आज की एक कहानी एक राजा की है जो कि बहुत क्रूर था। और किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि कोहरा से हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि यदि रास्ते हमें दूर का नहीं दिखता है तो एक एक कदम चलते जाइए, दूसरा कदम अपने आप ही बन जाएगा। तो दोस्तों, ऐसी कहानी एक राजा की है जो कि बड़ा क्रूर था। उसने अपने ही प्रजा का सारा धन छीन के एक जगह इकट्ठा कर लिया था, लेकिन अब उसके दिमाग में एक चिंता ये थी कि वो उस धन को कहाँ छुपा कर रखे जिससे किसी को भी पता ना लगे। तो उसने बहुत कुछ करने के बाद एक घने जंगल में, जहाँ कोई नहीं जा सकता था, तो वहाँ पर एक ऐसा सिस्टम बनवाया जिसमें उसने अपना सारा धन दबा के रखा था। और उसकी चाबी सिर्फ दो लोगों के पास थी, एक तो वो राजा था और दूसरा उसका जो सबसे करीबी मंत्री था, एक उसके पास थी। एक दिन उसने मंत्री को भेजा कि जाओ देख के आओ कि सब कुछ वहाँ ठीक है। तो मंत्री अकेला ही गया था, वहाँ सब कुछ देखा, सब कुछ ठीक था, सब फर्स्ट क्लास था। ये देखने के बाद वो मंत्री वापस आ गया। वापस आने के बाद उसने राजा साहब से कहा कि वहाँ सब कुछ ठीक है और किसी को उसके बारे में अभी पता भी नहीं है। ये सब कुछ ठीक ही चल रहा था। तो एक दिन राजा खुद देखने गया वहाँ कि मैं खुद देख के आता हूँ कि वहाँ का क्या नज़ारा है। जब वो राजा उसके चुपचाप सुबह ही चला गया था, सूर्योदय से पहले अपने घोड़े पर सवार होकर सूर्योदय से पहले ही अपने उस खजाने की तरफ चला गया था जहाँ उसने अपना सारा छिपा के रखा था। जाने के बाद उसने दरवाज़ा का लॉक खोला और लॉक खोलने के बाद जैसे वो अपने दरवाजे से आगे बढ़ा तो उसमें मग्न हो गया और ये सोचने लगा कि मुझसे बड़ा आदमी तो कुछ है नहीं। उसमें ऐसे ऐसे जवाहरात, हीरे, हार, सब कुछ उसमें अवेलेबल था और वो उसी में मग्न हो गया कि बस मैं ही दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूँ और मुझसे अमीर तो कोई है ही नहीं। ये सोचते सोचते वो उसमें मग्न हो गया। फिर वहाँ से वो मंत्री गुजरा। मंत्री ने सोचा कि यार ये तो दरवाज़ा खुला हुआ है। उसने क्या कहा कि वो दरवाज़ा को वो लॉक करके आ गया। वो बोला, सोचा कि शायद मैं उस दिन आया था खुला रह गया हो, तो वो दरवाज़ा को लॉक करके आ गया। और जैसे ही वो मंत्री जो राजा था मंत्र मुग्ध से निकला, यानी कि उसकी जैसी वो घबराहट हटी, तो उसने देखा कि दरवाज़ा तो बंद है। बंद होने के बाद उसने दरवाज़ा पीटा, खटखटाया, लेकिन वहाँ कोई था ही नहीं, वहाँ कोई आ ही नहीं सकता था। वो उस दरवाजे को कैसे खोलता? राजा के पास चाबी तो थी लेकिन वो उसके बाहर से खोलने की थी, अंदर से तो नहीं थी। फिर उसके बाद उसको प्यास लगने लगी, भूख लगने लगी, लेकिन उसको वहाँ कुछ था ही नहीं। उसने उसके पास जवाहरात, सोने चांदी पड़े थे। उन्होंने उनसे कहा कि मैंने आप इतनी मेहनत से तुम्हें कमाया है, तुम ही मेरे लिए एक घूंट पानी पिला दो, एक घूंट निवाला दे दो, लेकिन कुछ नहीं दे सकता था। अब राजा ये सोचते सोचते आखिर चिंता में पड़ गया कि यार मैंने सबको सताकर ये सब इकट्ठा किया है, लेकिन ये ही मेरे आज काम नहीं आ रहे हैं। तो उसने क्या किया, सोने चांदी जेवरात जितने थे सारे एक बिस्तर टाइप का बना लिया और उस पर लेट गया। लेटने के बाद अब उसके पास लिखने लायक तो कुछ नहीं था। उसने फिर अपनी पत्थर से एक उंगली काटी। काटने के बाद उस दीवार पे कुछ लिख दिया और फिर वहीं पर उसकी मौत हो गई। मंत्री को भी देखते देखते, ढूंढते ढूंढते बहुत दिन हो गए थे, लेकिन वो राजा नहीं मिला था। अब मंत्री के मन में ख्याल आया कि यार राजा शायद किसी ने उसे मार दिया हो या कहीं चला गया हो, मर ही गया होगा, इसीलिए वापस नहीं आया। फिर उसके मन में ख्याल आएगा कि क्यों ना मैं जाके वो सोने चांदी जेवरात को देख लेता हूँ। इसी वो मंत्री वहां पहुंचा और उसने दरवाजा का गेट खोला तो वहां देखा कि वो राजा ही मरा पड़ा है और उसने उस दीवार पे लिखा था कि मैंने इतनी मेहनत से, क्रूरता से ये जिस सोने चांदी जेवरात को कमाया था, उसने मेरे मरते वक्त एक निवाला भी ना दे सका, एक घूंट पानी का नहीं दे सका। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें लाइफ में ये सिखाती है कि किसी के साथ दुष्क्रूरता नहीं करनी चाहिए, अपना मेहनत से ही कमाना चाहिए और लाइफ में अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि हम मरते वक्त अच्छे कर्म ही लेके जाते हैं और कुछ लेके नहीं जाते हैं। तो ज़िंदगी में कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो दोस्तों, आज की आपकी कहानी कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद।